क्या आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो? 100 या 200 साल, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि हम कभी मरे ही नहीं। कम से कम आप ये तो जरूर चाहते होंगे कि आप कभी बूढ़े ही ना हो। ये बातें किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, पर अब साइंस भी इस इच्छाओं की ओर अपना मुख मोड़ लिया है। पिछले 200 सालों में इंसानों की औसत उम्र दोगुनी हो गई है। इंसानों की उम्र 40 से 80 हो गई, और आज हम इस साइंस की मदद से इच्छाओं को पूरा करने की क्या क्या तरीके हैं ये जानेंगे। और अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाने का अवसर खो रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाएं। उम्र का पता नहीं, पर नॉलेज जरूर बढ़ेगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एस्ट्रोफैक्ट टीवी इंडिया। और आज हम अमर होने की क्या क्या तरीके हैं ये ढूंढने वाले हैं। नहीं, मैं कोई व्रत या तपस्या की बात नहीं कर रहा हूँ। असल में हम इस प्रश्न का जवाब साइंस की मदद से लाएंगे और जानेंगे कि आखिर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु को एक ऐसा सत्य माना गया है जिसे कोई नकार नहीं सकता। मृत्यु एक न एक दिन सभी को आनी है। वहीं हमारे साइंटिस्ट यह पता लगा रहे हैं कि क्या हर मौत के पीछे फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। फिजिक्स का एक नियम है जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार सभी चीजें सड़ती है, जंग लगती है और टूट जाती है, और हम सब एटम से बने हैं, और एटम भी थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम का पालन करता है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाती है, हमारी जिंदगी भी। और ये सब जानते हैं कि कोई भी चीज अचानक खराब नहीं होती, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। इंसानों में वो कौन सी जगह है जो सबसे पहले खराब होना शुरू होती है। वॉल्टर लोंगो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये बायोजोरोंटोलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं। इनका मानना है कि उम्र बढ़ाने के लिए हमें उस जगह से प्रयास करना चाहिए जहां मामला गर्म हो, जैसे कार का इंजन। जिस तरह कार को उसकी पावर उसके इंजन से मिलती है, पर जैसे हम उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं, समय के साथ इंजन भी खराब होता है। फिर हमें उसे बनाना पड़ता है या बदल देना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के सेल्स में भी इंजन होता है, जिससे कोशिकाओं को पावर मिलती है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होती है तो हमारा शरीर भी कमजोर होता है और बुढ़ापे की ओर जाने लगते हैं। पर वॉल्टर लोंगो ने इसका हल ढूंढ लिए हैं। ये जान गए हैं कि हम किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को बचा सकते हैं। ये छोटे से जीव में माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस को रिवर्स कर दिखाया है। ईस्ट, जिसकी मदद से ब्रेड या बियर बनाते हैं। इन्होंने ईस्ट की औसत उम्र 10 हफ्ते बढ़ा दी है, जिसकी उम्र केवल 1 दिन हुआ करती थी। ये उम्र ज़्यादा तो नहीं लगता, पर इस हिसाब से इंसानों की उम्र करीब 800 साल होती। ईस्ट की उम्र तब बढ़ी जब उसके डीएनए में से 2 चीज़ें RAS2 और SCH9 को निकाल लिया गया। अब वॉल्टर लोंगो ने ये जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है कि क्या कोई बड़े जीव में भी ये प्रोसेस काम करती है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे को चुना, क्योंकि चूहे और इंसानों में 90% की समानता होती है। पर चूहे की उम्र 2 साल होती है और इंसानों की 100 साल। और जब वॉल्टर ने चूहों के डीएनए में वो 2 चीजें RAS2 और SCH9 निकाल दी तो उसकी उम्र दोगुनी हो गई। वॉल्टर का मानना है कि हम चूहे के जीनोम में कुछ बदलाव करें तो वो 100 सालों तक जी पाएंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि हम 100 सालों तक जीने वाले इंसानों की उम्र 2 या 3000 सालों तक कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे इंसानों की उम्र बढ़ जाती है और हम बहुत समय तक बूढ़े रहेंगे। पर साइंटिस्ट ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हम जवान बने रहें। अब सोचिए, अगर हमारा उम्र 1000 साल हो जाए पर हम समय के साथ बूढ़ा होते रहें, तो जवानी केवल हमें 40 से 50 सालों के लिए मिलेगी। हम कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर नज़र और कमज़ोर दिमाग से जूझ रहे हैं। अगर हम इमॉर्टल होना चाहते हैं तो केवल उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होगा।
हमें वे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम जवान बने रहें। ऑब्रे द ग्रे अपनी पूरी जीवन इस रिसर्च में लगा दी है कि आखिर हम जवान कैसे बने रहें। उनका मानना है कि जो इस इरा में जन्म लिए हैं उसकी उम्र 1000 साल तक बढ़ सकती है और तो और जवान भी बनी रहेगी। बस ज़रूरत है ऐसी बायोलॉजिकल हाउसकीपिंग की जो हमारे शरीर की कचड़ों को खत्म कर सके। हमारे सेल्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कचरा उत्पन्न करती है और इन कचड़ों को सेल्स नष्ट करने का काम करती है, जिसमें सेल्स माहिर होते हैं। पर कभी कभी कुछ कचड़े वहां नष्ट नहीं होते, तब उसे लाइसोसोम्स में भेज दिया जाता है। जब वो वहां भी नष्ट नहीं होता तब वो वहां हमेशा के लिए जमा रह जाता है। और ऑब्रे का मानना है लाइसोसोम्स में कचरे का जमा होना ही असल में बूढ़े होने की वजह होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे इन कचड़ों को वहां से हटा सकते हैं। अब इन्होंने यह खोजना स्टार्ट किया है, आखिर वो कौन सा बैक्टीरिया है जो इस कचरे को खाना पसंद करता है। वे मानते हैं कि अगर वो माइक्रोब उन्हें मिल जाए जो किसी मैमल के सेल्स में काम करती हो, उसके कचरे को खाता हो, तो उससे इंसानों की उम्र करीब 25 साल तक बढ़ जाएगी। और इस माइक्रोब की तलाश अभी कब्रिस्तान में हो रही है। कब्रिस्तान में सड़ गई लाशों को खाने वाले माइक्रोब्स में से एक वो माइक्रोब हो सकती है जो इस कचरे को खाती हो। ऑब्रे का मानना है कि अगले 25 से 30 सालों में हमारे पास ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी जो 60 साल के बुजुर्गों को दी जाएगी, जिससे उसकी उम्र बायोलॉजिकली कम हो जाए और वो अगले 30 साल तक बायोलॉजिकली 60 के नहीं रहेंगे। इन सभी बातों से आपको ये तो उम्मीद जरूर आ गई होगी कि हो ना हो आने वाले समय में इंसानों की उम्र आज के मुताबिक अधिक होगी और हम जवान भी बने रहेंगे। अभी तक हम अपनी उम्र अपने शरीर के सेल्स और डीएनए में बदलाव करके बढ़ाने की कल्पना की है, पर क्या हो जब हम अपने आप को एक रोबोट में बदल लें जिससे हम हमेशा के लिए इस संसार में जिंदा रहें। या फिर क्या होगा अगर इंसान अमर हो जाए। अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आप इसके पार्ट 2 सबसे पहले देख सकें। और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वे भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। और आपने ये तो जरूर सुना होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो इस नॉलेज को जरूर बांटिएगा जिससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ रोचक जानकारियों के साथ। जय हिंद।